जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जो आगामी होने वाले री एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, री एग्जाम SSC-GD, UPP, UPSI आल जितने भी वनडे एग्जाम है साथियों, जिसमें सामान्य ज्ञान का सिलेबस होगा, उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है साथियों। सेशन का 47वां पार्ट है। अभी तक 46 पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। आप सभी साथियों ने देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर सारी वीडियो क्रम वाइज देख सकते हैं। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं सेशन। 35 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे द्वारा सम्मिलित किया गया है। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है साथियों, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई? लाहौर, बम्बई, कोलकाता या मद्रास? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। 1906 कलकत्ता अधिवेशन में साथियों पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल या लाला लाजपत राय? सही उत्तर होगा साथियों एनी बेसेंट। कब किए थे? 1916 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सती प्रथा को अवैध घोषित करने तथा ठगी का अंत करने का श्रेय किसे है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न है, भारत में प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारत में प्रशासनिक सेवा की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की नींव किसने रखी थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या गुरु हरगोविंद सिंह? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप का संबंध निम्न में से किस राज्य से था? अजमेर, मालवा, मेवाड़ या मांडू? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? कारसोप्पा, हुंड्रू, ककोलत या एंजल? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गारसोप्पा। अगला प्रश्न है, विश्व में टिन का सर्वाधिक उत्पादक देश है? ब्राजील, ओसाका, संघाई या जकार्ता? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, जकार्ता। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा, चंबल, भागीरथी या गंडक? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को छूती है? असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? जलोढ़, काली, लेटेराइट या पठारी? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त मिट्टी है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी के प्रमुख यानी मुख्य स्वरूप हैं? प्रच्छन्न, संरचनात्मक, चक्रीय या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रच्छन्न। अगला प्रश्न है साथियों, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र को कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित है? प्रोडी आर गाडगिल, पीसी महालनोबिस, एमएन राय या मन्ना नारायण? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर है साथियों?
पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? एम सीतलवाड़, बी नरहरि राव, बी आर अम्बेडकर या महात्मा गांधी? सही उत्तर होगा साथियों एम सीतलवाड़। भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। साथियों, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। वर्तमान में साथियों जो भारत के महान्यायवादी हैं वो हैं आर वेंकट रमणी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापति कौन करता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या महान्यायवादी? सही उत्तर होगा साथियों लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? 352, 356, 360 या 361? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत में उच्चतम न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? 21, 22, 24, 28? साथियों सही उत्तर होगा 25। टोटल 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में भारत में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सिंपल है, महत्वपूर्ण है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का राष्ट्रपति किसके लिखित सुझाव पर आपातकाल घोषित कर सकता है? प्रधानमंत्री, भारत का न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्रिमंडल या लोकसभा अध्यक्ष? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक है एम्पियर, ओम, अर्ग या जूल? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी ओम। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया? रदरफोर्ड, हेनरी बेकुरल, फर्मो या आटोहन? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड फर्मो। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? लिग्नाइट, बिटुमिन्स, एंथ्रासाइट या पीट? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? अतिचारण, वनोन्मूलन, भूस्खलन या ये सभी? साथियों सही उत्तर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरियोफेज या ये सभी? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी वायरस। अगला प्रश्न है, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की खेती सर्वोत्तम मानी जाती है? कंटूर खेती, सोपानवत खेती, झूम खेती या पट्टीदार खेती? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट कंटूर खेती। अगला प्रश्न है, ईसीजी का प्रयोग किस इलाज के लिए किया जाता है? गुर्दे की खराबी, हृदय की कमजोरी, मस्तिष्क की बीमारी या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी हृदय की कमजोरी। अगला प्रश्न है, शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता क्योंकि शरीर में उपस्थित रहता है हिपेटिन, फाइब्रिन, प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन? सही उत्तर होगा हिपेटिन, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग, सिडनी, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन डीसी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हेग। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बर्लिन, पेरिस, कोपेनहेगन या ब्रुसेल्स? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ का मुख्यालय साथियों ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, पुणे, रायपुर या देहरादून? सही उत्तर होगा साथियों देहरादून, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम, कथकली, कथक या कुचिपुड़ी? सही उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, कथक। साथियों, प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा साथियों, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा। इससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु फ्रेंड परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट किसी पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।